हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत लंबी ब्रेक के बाद जेकेएसएसबी और हम दोनों वापस इस ट्रैक पे हैं। जेकेएसएसबी लंबी हाइबरनेशन के बाद फाइनली एक रिसेंट नोटिफिकेशन के साथ आई है। ये नोटिफिकेशन अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट में, आपने मल्टीपल वीडियोस अभी तक यूट्यूब पे देख ली होंगी। आपको मैक्सिमम लोगों ने समझा दिया होगा कि इसमें क्या क्या है। फिर भी बिना कुछ टाइम लिए मैं 5 या 6 की पॉइंट्स की हेल्प से आपको इस पूरी नोटिफिकेशन का क्रक्स, इसकी समरी आपको समझाने वाला हूँ। इसमें क्या कुछ होने वाला है, अगले 2-3 मिनट में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाइए। नोटिफिकेशन दी है ये जेकेएसएसबी ने और इसका नंबर है 10/2025। यूटी कैडर की पोस्ट है, ध्यान रखना। यूटी कैडर का मतलब है कि आपकी अगर अपॉइंटमेंट हो जाती है तो ट्रांसफर ड्यूटी पूरी यूटी में कहीं पर भी लग सकती है। ये मतलब होता है यूटी कैडर का, तो आपका कंपटीशन भी यूटी लेवल पे है, राइट। तो इस नोटिफिकेशन की जो स्टार्ट डेट है, 24 को ये नोटिफिकेशन आई है, 24 नवंबर 2025 को, राइट। फटाफट से ओवरव्यू पे चलते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, टोटल पोस्ट हैं वो हैं 600 टोटल पोस्ट हैं। और इसका जो कैडर है वो है यूटी कैडर। समझा दिया मैंने आपको ऑलरेडी कि यूटी कैडर का मतलब क्या है। हमारी ड्यूटी, हमारी पोस्टिंग पूरी यूटी में, जम्मू कश्मीर में कहीं पर भी हो सकती है। डिपार्टमेंट का नाम है फाइनेंस डिपार्टमेंट, जे&के गवर्नमेंट, राइट। जो रिक्रूटमेंट का मोड है, क्या रहने वाला है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये, मतलब डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट होने वाली है। सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो OMR बेस्ड एग्जाम होने वाला है। ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं होगा, OMR शीट पे बेस्ड हमारा एग्जाम होगा ये। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर। ध्यान देना, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ये जो नोटिफिकेशन आया है ना कल, इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं 8 दिसंबर को लगना स्टार्ट हो जाएंगी। 8 दिसंबर 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशंस सबमिट करने का ऑप्शन खुल जाएगा, ये विंडो ओपन हो जाएगी। और फॉर्म सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो 6 जनवरी 2026। लगभग 28 दिन का टाइम आपको मिलने वाला है फॉर्म सबमिट करने के लिए। हमारे चैनल पर बने रहना, हम आपको अलग से सेपरेटली एक वीडियो बताएंगे, उसके अंदर सारे स्टेप्स आप अपने पर्सनल मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके सिंपल इंटरनेट स्पीड और कनेक्टिविटी के साथ आप अपना फॉर्म खुद से सबमिट करने के काबिल हो जाओगे। हमारी एक वीडियो बहुत जल्दी इसी चैनल पे आने वाली है। और जो एग्ज़ाम डेट है ना, बाद में आती है। आप सबको पता है कि एग्ज़ाम डेट एग्ज़ाम से 8-10 दिन पहले आ जाती है। एडमिट कार्ड भी 1 वीक बिफोर द एग्ज़ाम आता है ये, राइट। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस पोस्ट के लिए कौन बंदा एलिजिबल है। तो सबसे पहली बात है डोमिसाइल ऑफ J&K, परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए वो बंदा। वैसे तो हम सारे परमानेंट रेजिडेंट हैं, पर जिसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, दैट ओनली कैंडिडेट विल बी द एलिजिबल कैंडिडेट। उसके बाद इसकी जो क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी स्ट्रीम में, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, जो भी है, हमारी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और 50% मार्क्स हमारे होने चाहिए एग्रीगेट। समझ आ रही है? ग्रेजुएशन की जो फाइनल ईयर की मार्क्सशीट है हमारी, उसके ऊपर हमारे टोटल मार्क्स 50% से प्लस होने चाहिए या मिनिमम 50% होने चाहिए ओपन मेरिट के लिए। अगर हमारे पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो हमें 45% के साथ भी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। ओपन मेरिट के लिए 50%, कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स मिनिमम। उसके बाद जिन लोगों ने पीजी कर रखी है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन है, 50% मार्क्स हैं, या फिर पीएचडी वाले यानी हायर क्वालिफिकेशन के लोग भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ऐसा कोई वो डरने की बात नहीं है कि हमारी क्वालिफिकेशन हायर है तो हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो हम फिर किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नो, यू हैव नो नीड टू वरी अबाउट दिस। नेक्स्ट, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। कितनी एज वाला बंदा इसमें एलिजिबल है? तो ओपन मेरिट वाले बंदे जो हैं वो 40 ईयर्स की एज होनी चाहिए उनकी, ठीक है। डेट ऑफ नोटिफिकेशन के टाइम पर नॉट मोर देन 40 ईयर्स ओपन मेरिट के जो लोग हैं। बाकी SC, ST, OBC, RBA, ALC, जितनी भी ये सोशल कैटेगरीज हैं, इनके कैंडिडेट्स को 3 इयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है। मतलब ये 43 इयर्स की एज तक भी अगर हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। PWD, इस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 42 इयर्स की एज है।
और जो हमारी सेना के जवान जो वापस आ चुके हैं, फिर से जेके एसएसबी की नौकरी लेना चाहते हैं, भाई साहब आपके लिए 48 ईयर्स तक की एज रिलैक्सेशन रखी गई है। तो आई होप उम्र को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा आपका। आगे चलते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। अगर हम एलिजिबल भी हैं, हमने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई भी कर लिया है, सारा कुछ हमने कर लिया, उसके बाद सिलेक्शन वाली जो लाइन है ना, उसमें कैसे कैसे फिल्टर लगेंगे सिलेक्शन होने से पहले। सबसे पहली बात है रिटन ओएमआर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट। सबसे जो मेन हमारा जो स्टेमिना टेस्ट होना ना, वो वहाँ पर होना है। जो हमारा ओएमआर बेस्ड टेस्ट होगा ना, रिटन टेस्ट, उसके अंदर जो हमारी स्कोर आएगा उसकी बेसिस पर हमारी सिलेक्शन होनी है। अब देखो, एमसीक्यू इन इंग्लिश ओनली। जो क्वेश्चन पेपर आएगा ना भैया जी, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। नो उर्दू, नो हिंदी, नो डोगरी, नो कश्मीरी। सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में ही उसके ऑप्शन आएंगे, उनके बेसिस पर हमें उसको सॉल्व करना रहेगा। हाँ, अगर हम गलत क्वेश्चन करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी एज यूजुअल, 0.25 मार्क्स फॉर वन ईच रॉन्ग आंसर। फाइनल सिलेक्शन जो है वो प्योरली मेरिट बेस्ड रहेगी, ऐसा कहना है जेकेएसएसबी की तरफ से। अब बात आती है पैसे की, कि जेकेएसएसबी कितना पैसा ले रहा है हमारे पास, हमारे से इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए। हाँ जी, आ जाओ वापिस। ओपन कैटेगरी के लोग 600 रुपये लेके आएंगे फॉर्म भरने के लिए। ये सिर्फ फॉर्म फी है। अगर आप बाहर से फॉर्म फिल करवाते हो तो एक्स्ट्रा आपको चार्ज देना पड़ेगा। मैंने फिर बता दिया आपको कि हमारे चैनल पर अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी जिस पे आपको सारे स्टेप्स बताए जाएंगे फॉर्म फिलिंग के, राइट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और फाइनल सबमिशन तक। सारे स्टेप्स आपको एक एक करके समझाए जाएंगे डिटेल में। हमारे साथ बने रहना। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट वाले लोग, उनकी फ़ी 500 रहेगी। फ़ी प्योरली नॉन रिफंडेबल है। जेकेएसएसबी वापस किसी भी हालत में कुछ भी देने वाला नहीं है, तो इसलिए जो पैसा यहाँ पर जाएगा भैया जी भूल जाना उसको। लास्ट में है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट वेरिफिकेशन। यहाँ पर हल्का सा करेक्शन है, वेरिफिकेशन नहीं, फॉर्म सबमिशन। जब फॉर्म सबमिट करोगे ना, उस टाइम पर हमारे पास क्या क्या सर्टिफिकेट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहली बात, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल का मतलब होता है परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए, सबके पास होगा आई थिंक। अगर नहीं है तो नोटिफिकेशन की जो डेट है ना, उस डेट से पहले पहले की डेट का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी तहसीलदार जो आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा ना, उसके ऊपर डेट जो आनी चाहिए वो नोटिफिकेशन से एक दिन पहले की होनी चाहिए एटलीस्ट। आगे चलो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स। इसका मतलब हुआ कि आपके पास जो, मान लो आप ग्रेजुएशन तक क्वालिफाइड हो, तो ग्रेजुएशन तक की आपके पास मार्कशीट्स अवेलेबल होनी चाहिए। अगर हायर क्वालिफिकेशन है तो ये सारा कुछ आपके पास होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप ओपन मेरिट में नहीं हो, आपकी जो भी कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट आपको साथ लेकर के कैरी करना है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, 10th की मार्कशीट लगा लो या कोई भी चीज़ एज डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट लगेगा। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड कुछ भी दे सकते हो। फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। हेलो, ध्यान दे मेरी तरफ। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके वॉलेट में हमेशा रहना चाहिए। फॉर्म भरने जाओ, पेपर देने जाओ, दुकान पे जाओ या कहीं पर भी जाओ, पासपोर्ट साइज फोटो पॉकेट में हमेशा रखना है। समझ आ गई ना? चलो जी, ये थे कुछ की पॉइंट्स हमारे। अब कितनी पोस्टें किस कैटेगरी को मिलने वाली हैं? ओपन वाले आपके लिए 240 पोस्ट हैं। टोटल 600 है ना, याद है ना आपको? टोटल पोस्ट 600 हैं। 600 में से 240 ओपन के लिए हैं। एससी के लिए 48 पोस्ट, ST1 ST2 दोनों को खुश रखा भैया, डिवाइड बाई 2 कर दिया बस। टोटल पोस्ट इतनी थी ना इनकी कैटेगरी की। ST1 को भी 60, ST2 को भी 60। आ जाओ ओबीसी वाले, 48 थोड़ा सा कम किया है। ALC और IB 24। ये IB वाली कैटेगरी कौन सी है, देखेंगे इसको बाद में, चैनल पे अपडेट कर दूंगा आपको मैं। RBA वाले 60 पोस्ट हैं, EWS 60। तो ये कुछ कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है। थोड़ा सा आप मोटिवेट हो सकते हो इस ब्रेकअप को देख करके। वैसे आपको पता है ना, ये ओपन वाली 240 आपकी हैं, ये भी आपकी हैं। इसकी प्लस जो आपकी कैटेगरी आपकी है वो सोशल कैटेगरी, उसको भी प्लस करके इतनी पोस्ट आपके लिए अवेलेबल है। दिल खोल के तैयारी कर सकते हो। तो ये थी कुछ की इन्फॉर्मेशन। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर आ जाएं। जो जेकेएसएसबी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया है, यहाँ पर देख लेंगे आप। हाँ, ये इसकी डेट है 24/11/2025, मतलब 24 नवंबर को ये नोटिफिकेशन इशू की है जेकेएसएसबी ने।
इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, मैंने बता दिया वैसे आपको। अभी तक अगर आपको सारी नॉलेज मिल गई है तो आप जा सकते हो। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जेकेएसएसबी का, वो यहाँ पर है। टोटल पोस्ट यहाँ देख लो 600। डिपार्टमेंट है फाइनेंस। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट्स हैं वह हैं 8 को स्टार्ट है, 6 जनवरी को ये लास्ट डेट ओवर हो जानी है इसकी। उसके बाद एप्लीकेशंस नहीं लगेंगी। सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पर अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, डोमिसाइल वैकेंसीज, ये है एज लिमिट, सारा कुछ आपको ये इस नोटिफिकेशन के ऊपर है। ध्यान देना ये टोटल नोटिफिकेशन 15 पेजेस की है, तो 15 पेजेस को पढ़ के भी आपको कुछ पता लगने वाला है नहीं है। इसलिए मैंने आपको बिना टाइम वेस्ट किए बिल्कुल शॉर्ट वीडियो में सारा जो क्रक्स था इसका, जो मेन समरी है इस पूरे नोटिफिकेशन की, मैंने बताने की कोशिश की है। इन केस अगर आपका कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है भैया, वहाँ पर आप अपना कोई भी क्वेरी जो है पोस्ट कर सकते हो। बाकी सारी अपडेट्स के लिए कमेंट सेक्शन में हमारे सोशल मीडिया जो नीचे हैंडल दे रखे हैं उनके ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हो। किसी भी तरह का डाउट, कोई नेक्स्ट अपडेट, जेकेएसएसबी की तरफ से कुछ भी अपडेशन आती है तो हम आपको यहाँ पर बिल्कुल बताते रहेंगे। ये हैं कुछ एप्लीकेशन फ़ी इस नोटिफिकेशन के सारे जो पेजेस हैं। 2-3 बातें बता दूँ मैं आपको। एनेक्सर ए में आपको पोस्ट्स का ब्रेकअप दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशंस हैं। एनेक्सर बी में आपको दे रखा है कि इन केस अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो और आप लिख नहीं सकते हो तो आप अपने साथ किसी बंदे को ना लिखने के लिए लेकर के जा सकते हो। उसके लिए आपको ये वाला जो एफिडेविट है ये देना पड़ेगा। समझ आई बात? ये एफिडेविट उन लोगों को प्रिंट करके साथ में लेके जाना है जिनको अपने साथ एक लिखने वाले हेल्पर की जरूरत है। ये था कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। एनेक्सर सी में आपको कुछ और एफिडेविट्स हैं, काम के नहीं इतने। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जो आपको रिक्वायरमेंट नॉलेज थी वो सब मिल गई होगी। हमारे साथ बने रहना। जेकेएसएसबी के रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग सारी बातें आपको यहाँ पर इसी चैनल पर टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू, बाय बाय।